तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल की जानकारी। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम जानेंगे आरडी के बारे में, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरडी खोलने के लिए हमें डॉक्यूमेंट और उसका एज ऑफ लिमिट क्या है। दोस्तों, आरडी खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 से 4 फोटो आपका लगेगा। कम से कम आप 100 रुपए से आरडी अपना खोल सकते हैं। उसके लिए आप 10 साल से ऊपर हो और अगर माइनर में खुलवाते हैं तो आपको गार्जियन का जरूरत पड़ेगा। अगर अदरवाइज 18 साल से ऊपर है तो आप खाता खोल सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटो और 100 रुपये से कम खोल सकते हैं। आरडी में ये होता है कि आपको पेनाल्टी लगता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है। आप महीने की 30 तारीख को जमा करते हैं तो आप जान नहीं पाते 30 तारीख को जमा करने के बाद भी मेरा पेनाल्टी कैसे लग गया। दोस्तों, अगर आप खाता 1 तारीख से लेके अगर 15 तारीख के बीच में अगर अपना खाता खुलवाते हैं और उस खाते में मतलब जो भी आरडी है आपका, अगर उस आरडी को आप जमा करते हैं 30 तारीख को तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आपको फाइन देने से आप तब बचेंगे जब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के अगले महीने में आप जमा करें। जैसे अगर जनवरी में आपने खाता खुलवाया 14 जनवरी को, तो आपको 14 फरवरी तक, आपको 15 फरवरी तक उस पैसे को जमा कर देना है। अगर आप 16 जनवरी से लेकर 31 या फिर 30 तारीख तक, आप उसके बीच में 16 से लेकर 30 तारीख तक अगर आप खुलवाते हैं खाता, तो अगले महीने में 16 से 30 के बीच में अगर आप जमा करते हैं तो आपको फाइन को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 से 15 के बीच में खुलवाते हैं खाता, जैसे हमारे पास ये आरडी है, जब ये खाता खुलवाते होंगे तो यहाँ पे ये डेट लिख देता होगा इसमें किस तारीख को आपका खाता खुला है। तो 1 से 15 के बीच में अगर खाता खुला है तो आपको हमेशा आरडी को जो जमा करना है वो 1 से 15 के बीच में ही करना है, अदरवाइज आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। ये दोस्तों, आप जैसे अगर 1000 रुपए से खाता खोलते हैं तो उसका 1% समझिए आपको उसका फाइन देना पड़ेगा। जैसे 1000 का है तो 10 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा। और इसमें आरडी लोन जो होता है, अगर आप साल भर तक अपना आरडी जमा करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 50% आरडी लोन लेने के लिए। जैसे अगर आप हर महीने आप 1000 रुपये जमा करते हैं और आरडी लोन लेना है तो आप साल भर में 12000 जमा होगा, जिसका आधार आपको 6% आप उस पर लोन ले सकते हैं किसी काम को करने के लिए। ऐसे अगर आप 10,000 करते हैं तो आप उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसमें बात आती है कि आपको जमा कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप 2 ऑप्शन है। पहला तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता खुलता है उसको खुलवा के और अपने फोन में आईबीपी का एप्लीकेशन लॉगिन करके घर बैठे ही आप जमा कर सकते हैं। दूसरा, आप नजदीकी किसी डाकखाने पे जाके अपना आरडी जमा कर सकते हैं। अब अगर आपको इस फाइन से बचना है तो ऑनलाइन जमा कीजिए या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कीजिए। 1 से 15 के बीच में खुला है तो अगले महीने में 1 से 15 के बीच में जमा करना होगा, और 16 से 30 के बीच में खुला है तो 16 से 30 के बीच में। अगर इससे आप मतलब 15 को खुला है और जमा करते हैं 29-30 को तो फाइन देना ही पड़ेगा। उसमें ये कैलकुलेट नहीं किया जाएगा कि आप महीने में ही उसी महीने जमा कर रहे हैं। आपको 1 से 15 का जो डेट है उसको ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से आपको आरडी जमा करना है। अब इसमें दोस्तों डिसकंटिन्यू कब होता है, जैसे आप कितने दिन तक आप अपना आरडी नहीं जमा करेंगे तो आपका खाता बंद होगा। दोस्तों, कहने के लिए तो मतलब ये 4 महीना है, लेकिन आपको सरकार जो है 2 महीने का और छूट दे देती है कि उस 2 महीने में आप इसको जमा करके टोटल समझिए 6 महीने अगर आप पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका जो आरडी है वो बंद हो जाएगा। 4 महीने तक आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आगे के जो 2 महीने आपको मिलेंगे उसमें इसको पूरा जमा करके पिछले और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्टिवेट अपना खाता हो जाएगा। अगर आप 6 महीने नहीं जमा करेंगे तो आपका खाता जो है आरडी का वो बंद हो जाएगा। लोन लेना है तो साल भर बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए। पैसा जो आरडी का जमा करना है किसी भी आईपीपी के कस्टमर, जैसे अगर आपके घर में किसी का भी आईपीपी का अकाउंट खुला है तो उनके आईपीपी में लॉगिन करके कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर से आप किसी का भी आरडी जमा कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी बड़े सब ऑफिस से आप अपना आरडी जमा कर सकते हैं। भारत के किसी भी डाकखाने से, जैसे कहीं भी जाके किसी भी सब ऑफिस पे जाके अपना आरडी जमा कर सकते हैं खाता नंबर से। अगर आपको आईपीपी से जमा करना है तो खाता नंबर और कस्टमर आईडी मैंडेटरी है, CIF जिसको बोला जाता है। जब आप अपना खाता खुलवाते होंगे आरडी का तो जो पासबुक आपको मिलता है उसमें पूरा डेट आपको इसमें लिख के दे देता है कि आप जो खाता है कितने साल बाद मतलब पूरा हो जाएगा। ये टोटल 5 साल के लिए होता है, तो उसमें पूरा डेट लिख के आएगा कि इस साल में इतने तारीख को इस दिन में आपका ये पूरा हो जाएगा और टोटल पैसा आपको कितना मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली जमा करते हैं अपना आरडी, कोई पेनाल्टी नहीं लगता है, या फिर नॉर्मली जमा करते हैं, खाता आपका बीच में ब्रेक ना हुआ हो, तो उसके हिसाब से आपका इससे पूरा अमाउंट आपका लिख के दे देगा कितना मिलेगा और पूरा किस डेट को आपका कंप्लीट होगा। दोस्तों, अगर आपको रिबेट इसमें मतलब आपको 6 महीने का, साल भर का आप जमा करते हैं तो आपको इसमें छूट भी मिलता है रिबेट के तौर पे। अगर आप 6 महीने का जमा करते हैं तो 1% और साल भर का करते हैं तो 2% आपको छूट उसमें मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।